जी हाँ, एक और महामारी ने अब दस्तक दे दी है। जहां कोरोना से हम निपट ही रहे थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने भी डरा दिया है और इसका खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत हमें रहना ही होगा, क्योंकि कोरोना ने जो कहर बरपाया है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अभी भी हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना ने देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। शासन और प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए हर तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो ब्लैक फंगस महामारी जिसे घोषित किया जा चुका है राजस्थान में भी, उसने जब दस्तक दे दी है तो कई तरह के सवाल आपके मन में भी होंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, ब्लैक फंगस ने हर किसी की चिंता क्यों बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों की जो कोरोना से पहले ही पीड़ित हैं। लेकिन आखिरकार ब्लैक फंगस को लेकर जो भी सवाल आपके मन में है, उनके जवाब क्या है, यही जानने का प्रयास आज हम करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, कुछ डॉक्टर्स जुड़ेंगे, और आज वाकई में ब्लैक फंगस के बारे में जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम सीधे आपको डॉक्टर से जुड़वाने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर तरह तरह की जानकारी आप सोशल मीडिया पर भी साझा की जा रही है। आप गूगल सर्च कर रहे होंगे, जानने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन एक डॉक्टर ही बेहतर बता सकता है कि ब्लैक फंगस क्या है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कोई नई बीमारी नहीं इजाद हुई है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। फिर कोरोना काल में इसके बारे में बार बार क्यों सुना जा रहा है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए अब तैयार हैं। हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम ठाकुर जुड़ चुके हैं। इनसे सबसे पहले हम जानेंगे भी और ये भी कोशिश करेंगे कि हमें बताएं कि ब्लैक फंगस कहां से आया, कैसे अब हमारे बीच एंट्री कर रहा है और किस किस को इससे खतरा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारे जो दर्शक हैं वाकई में जानना चाहते होंगे हर तरह से कि ये ब्लैक फंगस कहां से आ गया, कहां से इसकी एंट्री हो गई, कोरोना काल से हम निपटे नहीं अभी तक, आगे करें तो हम क्या करें। ऐसे में सबसे अहम और सबसे मूल सवाल सर, ये ब्लैक फंगस क्या है, आम भाषा में हमें समझा दीजिए। ब्लैक फंगस एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। यह कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का जो स्पोर्स है, फंगस का जो स्पोर्स है, वो हवा में समानतः हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट करते हैं जिनको रोग, जिनके शरीर में इम्यूनिटी कम हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट करता है। जी सर, एक अहम सवाल ये भी है इसके आगे, और आप जब बता ही रही थी कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उन पर ज़्यादा ही असर करता है, तो क्या ये कोरोना की तरह भी फैल सकता है? जैसे कोरोना संक्रमण फैल रहा है, मास्क हमें बचाता है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें इससे थोड़ा सा सही तरीके से बचाव कर सकता है, तो ऐसे में ये ब्लैक फंगस क्या कोरोना की तरह ही कह सकते हैं या कुछ अलग है? नहीं, ब्लैक फंगस कोरोना की तरह नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट नहीं करता है। अगर आप कोई म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड पेशेंट का ख्याल रख रहे हैं तो उससे आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा नहीं होता है। ये हमारे और आपके जैसे हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जिसका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे कि किसी को जैसे कोरोना हो गया, कोरोना में ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, या फिर कोई डायबिटिक है या स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, या कोई पोस्ट रेनल ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट है जो किसी भी प्रकार का इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, जिसकी इम्यूनिटी किसी कारण कमज़ोर हो गई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये नॉर्मल हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करता है। जी बिल्कुल, जैसे हम फंगस कहते हैं, फफूंदी सर हम कहते हैं फंगस को आम बोलचाल की भाषा में, तो क्या ये उसी तरह की फफूंदी है या उसी तरह का ये फंगस है, या कुछ अलग तरीके से ये टेक्निकली आप शब्द भी कह रहे हैं कि ये इस तरह की बीमारी है, माइक्रोसिस के जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मिक्रोमाइसिस। नहीं, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है जिसको आप फंगस बता रहे हैं, वो सेम उसी ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अलग वैरायटी का है उसी ग्रुप का। जो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हवा में उसके स्पोर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, नेकेड आई से दिखते नहीं है। तो क्या जो स्वस्थ आदमी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी तो स्ट्रोंग होगी, और उसको क्या ब्लैक फंगस ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्वस्थ आदमी है उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
उनको ब्लैक फंगस प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे कोरोना से हम बचाव करने की मास्क लगा रहे हैं, क्या ब्लैक फंगस से बचने के लिए भी हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए? क्या घर में भी मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी वीक है और उसे ब्लैक फंगस हो जाता है, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, क्या उससे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए? देखिए, ब्लैक जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जी, अगर वो मास्क पहनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक फंगस का स्पोर्स जी। है वो हवा में मौजूद होता है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। घर के बाहर ज़्यादा होता है, घर के अंदर कम होता है। घर के बाहर जैसे जहाँ पे गार्डन है या फिर मॉइस्ट एरिया है, एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पोर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। वहाँ पे अगर हम मास्क पहनते हैं तो ऑब्वियसली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, अगर वो मास्क पहनते हैं तो उनको क्योंकि इसका सोर्स ऑफ एंट्री जो है वो मोस्टली नोज होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमें इन्फेक्ट करता है, तो मास्क पहनने से ऑब्वियसली इसका संक्रमण कम होगा। लेकिन ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के लिए है। डॉक्टर उत्तम, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी मेरा है आपके लिए, क्योंकि आप बार बार जो बता रहे हैं कि बाहर ज्यादा इसका असर होता है, क्या ये गंदगी से भी कुछ मिलता जुलता है कि जहाँ गंदगी हो, धूल के कण ज्यादा हो, वहां ये हो सकता है ब्लैक फंगस? बिल्कुल, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहाँ पे धूल धक्कड़ हो, जहाँ पे गाय भैंसों के तबेला हो, जहाँ पे खलिहान हो, वहाँ पे फंगस स्पोर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यानी हम अगर गंदा मास्क भी लगाते हैं, उसमें भी अगर कोई गंदगी होती है उससे भी दूर रहना चाहिए हमें, गंदा मास्क नहीं लगाना। बिल्कुल, मास्क तो हमेशा रेगुलरली हमें 6 घंटे पे चेंज कर देना चाहिए। 6 से 8 घंटे बाद हमें सेम मास्क नहीं पहनना चाहिए। सर, मेरे और भी कई सवाल हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और जवाब भी आपसे लूंगा। डॉक्टर उत्तम, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कोरोना के बाद, जैसे कि अब ये जो बीमारी आई है ये बहुत पुरानी बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है जिसने दहशत पैदा कर दी है, वो ब्लैक फंगस ही है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बीमारी पर काबू पाना देश के लिए कोरोना से भी ज्यादा चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले अब डराने से लगे हैं। जरा सोचिए, इस बीमारी का इलाज भी कितना संभव है, संभव नहीं, इस पर भी अभी डिटेल्स आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे पीड़ित होते हैं, वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। लेकिन फिर भी हम इसे कोरोना से ज्यादा घातक क्यों आपको बता रहे हैं, इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वो बड़ी वजह क्या है। देश में जैसे ही साल 2020 में कोरोना ने दस्तक दी, केंद्र सरकार के लिए इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गया। इसके बाद तमाम कोशिशें की गई। साल 2021 आ चुका है, लेकिन कोरोना का अभी तक खात्मा नहीं हुआ। इस बीच कोरोना ने कई रूप बदले और कई तरीके से लोगों को परेशान किया। लेकिन अब कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों पर भी कोरोना अपना ऐसा इफेक्ट छोड़ रहा है कि उससे उभरना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, जो इन दिनों कोरोना से रिकवर हुए मरीजों को एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इसे म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं और ये मस्तिष्क को अपनी चपेट में ले लेती है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस नाम की इस घातक बीमारी से सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर इस बीमारी का ठीक से और समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा बन सकती है। इसे बेहद गंभीर संक्रमण कहा जा रहा है और ये बीमारी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के मुकाबले इस बीमारी की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हालांकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि संक्रमण संक्रामक नहीं है और पूरी तरह से ऑपरेशन के माध्यम से हटाया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा अगर इसका प्रारंभिक अवस्था में आपको पता चल जाता है। अगर इसे पहचानने में देरी कर दी गई तो मरीज की जान जाने में देर नहीं लगती। कोरोना महामारी की पहली लहर में मेडिकोज ने कोरोना मरीजों में म्यूकर माइकोसिस के मामलों में वृद्धि को और ज्यादा हवा दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो वही शोध के जरिए ब्लैक फंगस और कोविड-19 में अभी संबंध स्थापित करना बाकी है। हालांकि 2020 में कोरोना से रिकवर हुए लोगों में ब्लैक फंगस काफी ज्यादा संख्या में पाया गया है। उन मरीजों में पहले के मुकाबले ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ चुका है। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह स्टेरॉइड है, जो ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं।
हालांकि डॉक्टरों की ओर से ये तक बताया गया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं थे या जिन्हें स्टेरॉइड नहीं दिए गए थे वो भी म्यूकरमाइकोसिस से ग्रस्त हुए थे। कुल मिलाकर अब ब्लैक फंगस हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे बचने के लिए इन दिनों कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और सबसे खास बात ये कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की तरफ से बताई गई दवाई का ही सेवन करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं तो आप अनचाही बीमारी ब्लैक फंगस को न्योता दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, शीनम शर्मा, खबरें विकास। और इसी चर्चा में हमारे साथ इस समय शामिल हो चुके हैं डॉक्टर रणदीप पुनिया, जो कि सीएमओ है फरीदाबाद से और चीफ मेडिकल ऑफिसर फरीदाबाद से। हम इस पर भी चर्चा करेंगे और डॉक्टर उत्तम तो हमारे साथ लगातार पहले से ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रणदीप, आज हमारे लिए एक और चिंता का विषय बन चुका है ब्लैक फंगस, और ऐसे में सर अधिसूचित रोग घोषित हो चुका है हरियाणा में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं और सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस तरह के केस सामने आए सीएमओ को जरूर बताएं। सर, फरीदाबाद में और हरियाणा में आप हालात किस तरह के देखते हैं, पहले तो ये बताइए, उसके बाद मैं कुछ आम लोगों के सवाल भी आपसे लूंगा और जवाब लूंगा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो चैनल है वो समय समय पे लोगों से बीमारी से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध करवाता रहता है, जिससे जनता को काफ़ी फायदा होता है। जहां तक ब्लैक फंगस का सवाल है, म्यूकरमाइकोसिस का सवाल है, अगर आप देखें तो जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं वो पिछले 1.5 महीने से बिल्कुल सचेत कर रहे हैं कि ये आ सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती, कोरोना के कारण से वैसे भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती व्यक्ति की, प्लस में कुछ स्टीरॉइड्स जो है वो अननेसेसरी अगर लिए जाते हैं तो उनके कारण से और डाउन हो जाती है। और ये जो फंगस एक वातावरण में जो ऑलरेडी घूम रहा है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, उसको ग्रो करने के लिए समय मिल जाता है। और ये सबसे पहले नाक के माध्यम से अटैक करता है और आँख में पहुँचता है और अल्टीमेटली ये ब्रेन में पहुँचता है। इसलिए मेरा इसमें ये मानना है कि इसको निश्चित तौर से हरियाणा सरकार ने, जैसे आपने देखा भी होगा कि इसको नोटिफाइड डिजीज़ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अस्पताल वाले के पास जाता है इस प्रकार का मरीज, तो उसको सिविल सर्जन को करना जरूरी है। और इस मामले में सभी सिविल सर्जन महानिदेशालय को रोजाना रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, उससे हमें मालूम भी पड़ता रहता है कितने केस आ रहे हैं। और इसके अलावा जो इससे आगे जो हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, कि इसके लिए जो दवाई चाहिए उस दवाई की कालाबाजारी ना हो, उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है कि उस कमेटी के द्वारा ही वो दवाई उन जरूरतमंद मरीजों को दी जाए। सर, पहले बहुत कम इसको सुनने को हम देखते थे, नहीं मिलता था, लोगों के बीच कोई चर्चा ऐसी नहीं थी, लेकिन रोजाना हम ब्लैक फंगस के मामले जब सामने आते हैं, हमें भी दर्शकों को बतानी होती है खबर कि ब्लैक फंगस के इतने मामले वहां जिले से सामने आए हैं। और अब राजस्थान में भी महामारी घोषित ब्लैक फंगस को अभी किया जा चुका है, अभी हाल ही की बात है, कुछ मिनटों पहले की बात है। तो ऐसे में सर, जो ब्लैक फंगस है, क्या हम माने कि कोरोना की वजह से अब ज्यादा चर्चा में आया है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इम्यून सिस्टम वीक जिसका होता है उसको ज्यादा प्रभावित ये करता है? देखिए, केसेज पहले भी म्यूकरमाइकोसिस को के आते रहे हैं, उनके आंकड़े तो एग्जैक्ट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु चूंकि ये कोविड का जो आपकी बार ट्रीटमेंट हुआ है, इसमें स्टेरॉइड्स की का भरपूर मात्रा में उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों ने सेल्फ थेरेपी भी करी है कि स्टेरॉइड के टीके लगवाने से कोरोना ठीक हो जाता है, इस तरीके का भ्रम भी रहा है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड्स का ज़्यादा यूज हुआ अब की बार। पिछली बार की जो लहर थी उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रह के ठीक हो जाते थे। अब की बार ह्यूमिडिफिकेशन की और जो है ना इसकी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो कई कारण इसमें बन के उभरे हैं, जिसके कारण से म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस मरीजों में बढ़े हैं। पर नो डाउट कि जो भी स्थिति हमारी अभी है उस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने भरपूर पूरे जो स्टेप्स उठाने चाहिए उठा रखे हैं। और सरकार की और हर सिविल सर्जन की हरियाणा में
पैनी नज़र रखे हुए हैं इस बीमारी के ऊपर, और इस बीमारी से किस तरीके से निपटा जा सकता है इस पर भी हम सभी लोग तैयार हैं। डॉक्टर रणदीप, एक और मेरा सवाल यहाँ आपसे ये है कि अभी सिरसा में ब्लैक फंगस के मामले सामने है, भिवानी में एक मामले की पुष्टि हो चुकी है, फतेहाबाद में भी देखा गया है। क्या ये हम माने कि अभी चिंता का विषय हमारे लिए नहीं है? जिस तरह से मामले अभी इक्का दुक्का सामने आ रहे हैं और इसे हम कंट्रोल में कर लेंगे और आम जो लोग हैं जो स्वस्थ हैं उनको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैनिक का माहौल नहीं क्रिएट करना। देखिए, चिंता का विषय तो डेफिनेटली है, क्योंकि बीमारी है और बीमारी कोरोना भी हमारे लिए चिंता का विषय है, ये भी हमारे चिंता का विषय है। लेकिन पब्लिक को सिर्फ एक ही काम करना है, जो सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हिदायत जो जारी होती हैं उनका अगर पालन करती है तो डेफिनेटली पब्लिक को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं हुआ है, हम लोगों ने उसको नकारा है या उसको ब्रीच किया है, उसी टाइम कोरोना के केसेस बढ़े हैं। पिछली लहर जो आई थी उससे पहले भी कुछ इसी प्रकार की हमारी स्थिति थी कि कोविड प्रोटोकॉल को लोगों ने तोड़ा। अब की बार भी मार्च में लोगों ने प्रोटोकॉल को मार्च अप्रैल में खूब तोड़ा, जिसका परिणाम हमें भुगतना अभी भी, हम जिसको स्थिति कंट्रोल में करने की स्थिति में हम अभी पूर्णतया नहीं हुए हैं, उस पर लगे हुए हम जी। और निश्चित तौर से आप देख रहे हैं कोरोना के केसेस भी पिछले कुछ दिनों से कुछ डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो म्यूकरमाइकोसिस पर सरकार ने समय रहते हुए ध्यान दे लिया है जी। तो निश्चित तौर पे हम इसको काबू में कर पाएंगे। पब्लिक को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। जो एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी करती है उसको कृपया पालन करें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जो आम लोगों के सवाल मन में होंगे वो हम उनसे जवाब ले रहे हैं। डॉक्टर उत्तम, क्या ये जो ब्लैक फंगस है शरीर के बहुत से अंगों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि हम रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जानकारी मिल पा रही है कि आंखों की रोशनी तक इससे जा सकती है, आंखों को प्रभावित कर सकता है, सर्जरी भी करनी पड़ सकती है इस बीमारी में। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का जो स्पोर्स है वो नाकों से अटैक करता है, हमारे सांस के थ्रू एंटर करता है और हमारे नाक के आसपास साइनसेस होते हैं, जिसे पैरानेजल साइनस बोलते हैं, यहाँ पे और फ्रंटल साइनस, तो उसको जाके इन्फेक्ट करता है और साइनोसाइटिस कराता है। तो पहले नाक और साइनस को इन्फेक्ट करते हैं, इसे राइनो साइनोसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद से वो ऑर्बिट को इन्फेक्ट करता है, आंखों के जो ऑर्बिट होते हैं, आंख की जो हमारी ऑर्बिट है उसको इन्फेक्ट करता है। उसके बाद ये ब्रेन में भी जा सकता है, तो इसको राइनो साइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। इसके अलावा एक ये लंग में भी जा सकता है और लंग में जाके लंग का म्यूकरमाइकोसिस भी कराता है। जब हमारा पैरानेजल साइनस और नाक इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसके लिए जो दवाइयाँ होती है एम्फोटेरिसिन बी वो देना होता है और ज़रूरत पड़ने पे इसको डिब्राइड करना पड़ता है, जिसे इसका मतलब होता है सर्जिकली पूरा इन्फेक्टेड एरिया को सर्जरी द्वारा हटाना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर उत्तम और डॉक्टर रणदीप, एक सवाल और दर्शकों के मन में होगा। डॉक्टर रणदीप, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं क्योंकि सीएमओ साहब खुद हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के मन में जो प्रश्न है वो ये भी होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत आम लक्षण हैं, जुकाम हो गया या और ये सर दर्द की दिक्कतें हो गई किसी को और स्वस्थ आदमी है, उसको क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ जुकाम की दवा लेकर, डॉक्टर सलाह लेकर जुकाम की दवा लेके वो ठीक हो जाए, या फिर उसे भी अब चिंता करनी चाहिए कि नहीं, टेस्ट करवाने चाहिए इस तरह की? अब इस सिचुएशन में, इस माहौल में किस तरह की सलाह देंगे आप उन लोगों को? देखिए, मैं यही सलाह दूंगा उनको कि हरियाणा सरकार ने सभी जगह कोरोना की सैंपलिंग करने के लिए टेस्टिंग सेंटर स्थापित कर रखे हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट जगह जगह हो रहे हैं। मोबाइल क्लिनिक्स भी, हमारी जो मोबाइल लेबोरेटरीज है वो भी चल रही हैं। तो इन लक्षणों को सामान्य लेकर के, सामान्य जुकाम लेकर के और अन्य से किसी अन्य दवाई करके या डॉक्टर सामान्य अस्पताल हमारा है, वहाँ से आप इलाज ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। वो उचित समझेंगे तो वो टेस्ट करेंगे। इस कड़ी में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो शुरू किया है, उसको हमें आज तीसरा दिन है कार्यक्रम को हुए, आज चौथा दिन अब चल रहा है जी। विलेज में हाउस टू हाउस हम लोग जाएंगे, ऐसे
सभी व्यक्तियों को हम लोग जांच करेंगे। उनमें हम लोग जाएंगे, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम लोग जांच करेंगे। उनमें से जो ज़रूरतमंद होंगे, जिनको हम जरूरत समझेंगे, उनकी एंटीजन टेस्टिंग करेंगे। एंटीजन टेस्टिंग पे जो पॉजिटिव मिलता है उसको हम ट्रीटमेंट देंगे। सरकार पूरी तरीके से जनता के सेवा में लगी हुई है और जनता को किसी प्रकार से घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक ही है, जो मैं बार बार वही कहूँगा कि आपने हिदायतों का पालन करना है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो सरकारी हेल्पलाइन नंबर पे या नज़दीकी हमारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि समय पर आपका इलाज हो सके। बिल्कुल, सुविधाएं सारी हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, डॉक्टर सलाह देने को तैयार है। बस आप सलाह लीजिए और कोई भी दिक्कत है तो उनको बताइए। डॉक्टर उत्तम, एक और सवाल है कि आम लक्षण है ब्लैक फंगस के भी। आपने कहा कि स्वस्थ आदमी को चिंता ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन जो कोरोना को हरा चुके हैं, जो पोस्ट कोरोना पेशेंट है, जिनको कोरोना होकर जा चुका है, रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपने काम कर रहे हैं नेगेटिव होकर कोरोना से, तो उनको भी क्या कोई खतरा है? क्या उनकी भी जो इम्यून सिस्टम में दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं कोरोना होने के बाद, जबकि वो ठीक भी हो चुके हैं, या वो भी स्वस्थ श्रेणी में है लोगों की? आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। सबसे ज़्यादा जो चिंता करने की बात है या सजग रहने की बात है, वो कोरोना पेशेंट जो एडमिटेड हैं और जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं, अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, विद इन 8 वीक्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके ब्लैक फंगस को इन्फेक्ट करने का। जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका जो मुख्य कारण है वो कोरोना के साथ साथ जो हम स्टीरॉयड का नॉन जुडिशियस यूज़ हो रहा है, मतलब अपने से सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे हैं, ये मेन कारण। ऑलरेडी हमारा बॉडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होता है, प्लस स्टीरॉयड की वजह से और ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गया। पर इसके साथ साथ अगर साथ में और कुछ है, जैसे मोस्टली डायबिटीज़ उसमें मोस्ट कॉमन है, तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। कोरोना, स्टीरॉयड का यूज़ प्लस डायबिटीज़, ये तीनों लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा स्टीरॉयड से जो हमारा बॉडी का ब्लड शुगर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, प्लस हमारा इम्यूनिटी भी सप्रेस होती है। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते हैं हॉस्पिटल से, जिनका हॉस्पिटल में लंबा स्टे रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी मिली है, आईसीयू स्टे रहा है, उनको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उन्हें ब्लड शुगर की अपनी मॉनिटरिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली करनी है। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एटलीस्ट डेली एक बार फास्टिंग ब्लड शुगर करना है अगर वो स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें दिन भर में 7 बार, सुबह खाली पेट, नाश्ता के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद रेगुलरली एक शुगर मेजर करना है घर में ग्लूकोमीटर लेके, और एक चार्ट मेंटेन करना है। और इसके अलावा अगर पॉसिबल हो सके तो बाहर कम निकलना है, कंस्ट्रक्शन साइट और जैसे मैंने आपको बताया खेत खलिहानों में नहीं जाना है, और अगर जाना भी हुआ तो मास्क पहनकर जाना है जी। फिर भी कुछ साइंस ऐसे हैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्जैक्टली इसका कि ये नहीं कह सकते कि ये साइन, ये आपको सिम्टम आ रहे हैं तो आपको म्यूकरमाइकोसिस है। ये सारे बस वार्निंग साइंस हैं। तो कुछ वार्निंग साइंस मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो वार्निंग साइंस हैं पेशेंट को तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, देर ना करें क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना। ये बहुत वार्निंग, और किसी भी बीमारी के लिए सर ये बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बीमारी हो या कोई महामारी हो, अगर हम उसे नजरअंदाज करेंगे, कोई सिम्टम आता है उसे भी हम अनदेखा करते हैं तो ये घातक साबित होता है। डॉक्टर रणदीप, मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे, एक तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बेवजह बिना डॉक्टर की सलाह से सर दर्द हो गया, कोई दवाई ले ली, फीवर हो गया तब पैरासीटामोल ले ली, या फिर खांसी है तब कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई खुद ले ली और मेडिकल स्टोर को बोल दिया संचालक को कि आप दे दीजिए मुझे दिक्कत है, उन लोगों के लिए क्या और आपकी अपील क्या? देखिए, मेरी अपील सबसे पहले तो यही है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं और हाथों को सैनिटाइज करें। अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, बेवजह भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो स्वयं डॉक्टर ना बने, किसी अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से दवाई ना लें। अननेसेसरीली आप अपने किसी डॉक्टर पर भी आप ये किसी प्रकार की अपनी सलाह ना थोपें कि डॉक्टर साहब हमारे को स्टेरॉइड लगा दो, या डॉक्टर साहब हमारे को रेमडेसिविर चला दो, डॉक्टर साहब हमारे को फलानी दवाई चला दो। डॉक्टर जो उचित समझेगा वो उचित इलाज आपका समय पे करेगा, उसको किसी प्रकार के दबाव में ना लाएं आप। ठीक है। प्लस में जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो शुगर के मरीज हैं उन शुगर के मरीजों को इस महामारी का जो अब की बार का ये वेव है इसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपना शुगर मेंटेन रखें, क्योंकि शुगर अगर मेंटेन नहीं होती है तो इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
जिसके कारण से म्यूकरमाइकोसिस नहीं, दूसरी प्रकार के भी सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकते हैं और अनेक प्रकार की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए शुगर, हाइपरटेंशन और कैंसर के जो मरीज हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें। इलाज जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वही लें और निश्चित जगह पे इलाज लें। जो अस्पताल कोविड के लिए बाकायदा घोषित किया गया है उस अस्पताल से आप इलाज लें। यानी जागरूकता बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी में, चाहे वो कोई बीमारी हो, महामारी हो, बस जो निर्देश आए उनका पालन कीजिए, आप ठीक भी रहेंगे और दूसरों को भी ठीक करेंगे, ताकि संक्रमण भी कोरोना का ना फैले और ब्लैक फंगस भी ज्यादा ना फैले, क्योंकि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास उपाय मौजूद हैं। आप दोनों भी डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर से आप सेवाएं दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप पूरा इस महासंकट काल में अपने जोखिम डाल रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी और अपनी ज़िंदगी को लेकर भी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही सेवाएं आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद खबरें तक से जुड़ने के लिए आप दोनों का, और आपने बहुत सी अहम जानकारियां दी है ब्लैक फंगस को लेकर। उम्मीद करेंगे आपके मन में जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। ब्लैक फंगस ऐसी महामारी या बीमारी कह लीजिए बहुत पुरानी है, नेचुरल तरीके से ये धूल के कणों में भी मौजूद हो सकती है। स्वस्थ आदमी को ज्यादा चिंता करने के लिए नहीं होना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क तो रहना ही पड़ेगा और मास्क जरूर लगाइए। कोरोना काल के संकट में ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिनको कोरोना हो चुका है वो कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक अपना ख्याल रखें, और साथ ही जिनको गंभीर बीमारी पहले से ही है उनको तो बचना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।